गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एनसीईआरटी के स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट वीडियो के साथ मिल रहे हैं। यह हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का सेकंड वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर के साथ में। तो एनसीईआरटी के ये हमारा सेकंड चैप्टर है और सेकंड चैप्टर में हम लोग फर्स्ट वीडियो इसका आज देखेंगे। स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट आपका हेडलाइन है विभव। फर्स्ट हेडलाइन है विभव। बहादुर, विभव वर्ड इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि विभव हम लोग मैट्रिक क्लास में भी पढ़े हैं। विभव के बारे में 8th क्लास में और मैट्रिक में दोनों में हल्का फुल्का जानना था, लेकिन इस विभव के पढ़ने के दौरान जो हम बातें बताने वाले हैं, जो बहुत सी बातें ऐसी चर्चा करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है, आप लोग उस पर नोटिस कीजिएगा। जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा विभव क्या है। विभव क्या है तो हम विभव के बारे में बात करें तो एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य। एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। इसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जिस राशि के पहले एक लग जाए, इकाई लग जाए, एकांक लग जाए, प्रति लग जाए, उसको हम बाटा में रखते हैं। जिस राशि के पहले एक लग जाए, इकाई लग जाए, एकांक लग जाए, प्रति लग जाए, हम लोग उसको बाटा में रखते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि एकांक धन आवेश कह रहा है तो आवेश को हमने बाटा में रख दिया। आवेश को हमने बाटा में रख दिया। लाने में किया गया कार्य, कार्य हो गया ऊपर, क्या कहलाता है तो विभव कहलाता है। V बराबर W बाई क्यू। V बराबर W बाई क्यू। कार्य एक अदिश राशि है, आवेश भी एक अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है, इसलिए विभव भी एक अदिश राशि है। विभव एक अदिश राशि है। विभव एक अदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक तो कार्य का मात्रक जूल, आवेश का कूलाम, तो विभव का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। विभव का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहते हैं। जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहते हैं, इसलिए विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। फिर से एक बार, विभव एक अदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहते हैं, इसलिए विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। अब हम विभव के बीमा के बारे में बात करने जा रहे हैं। कार्य का बीमा हो गया ml² T−2। ये हमारा कार्य का बीमा है ml² T−2। और आवेश का हो गया IT। T के पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1 और -2 पहले से है तो हो जाएगा ml² T−3 I−1। ml² T−3 I−1, यह हमारा विभव का बीमा हो गया। ये विभव का बीमा, विभव एक अदिश राशि है और इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। इस तरह से विभव के बारे में जानकारी हमारा हो गया। इसमें एक नया पॉइंट हम आपको चर्चा करने जा रहे हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि चूंकि V बराबर W बाई क्यू है, V बराबर W बाई क्यू, तो W इक्वल टू Q इंटू V होगा। V इक्वल टू W बाई क्यू है तो W इक्वल टू Q इंटू V हो जाएगा। V इक्वल टू W बाई क्यू तो W इक्वल टू Q इंटू V होगा। ये फॉर्मूला देखने में लग रहा है कि बहुत ही आसान है। ये जो फॉर्मूला है W बराबर Q इंटू V, कार्य बराबर आवेश गुना विभव, कार्य बराबर आवेश गुना विभव। देखने में आपको फॉर्मूला ये बहुत ही सरल लग रहा है, देखने में बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन हम आपको बताएं कि कार्य बराबर आवेश गुना विभव जो फॉर्मूला है टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी चैप्टर में हम लोग को आगे जाकर के पढ़ना है W बराबर 1/2 Q इंटू V।
हम लोग को इसी चैप्टर में जाके पढ़ना है आगे W बराबर 1/2 क्यूब इंटू वी, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्यूब इंटू वी। तो सवाल है कि सूत्र सही कौन सा है, ये सूत्र सही है कि ये सूत्र सही है? तब इसका जवाब ले लीजिए बहादुर कि दोनों ही सूत्र सही है, लेकिन अंतर क्या है? तो दोनों सूत्र का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर होगा। इस सूत्र का इस्तेमाल अलग जगह पर होगा, इस सूत्र का इस्तेमाल अलग जगह पर होगा। जब भी आप कोई सूत्र पढ़ें तो आप ये जरूर याद रखें, ध्यान रखें कि कौन सा सूत्र का इस्तेमाल कहाँ होने वाला है। तो इस सूत्र का इस्तेमाल होने वाला है जब बिंदु आवेश को चलाने में किया गया कार्य निकालना हो। बिंदु आवेश को चलाने में किया गया कार्य निकालना हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल होगा। बिंदु आवेश को चलाने में किया गया कार्य निकालना हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल होगा। और यदि किसी चालक पर आवेश देने में किया गया कार्य निकालना हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल होगा। बिंदु आवेश को चलाने में किया गया कार्य निकालना हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल होगा। और किसी चालक पर आवेश देने में किया गया कार्य निकालना हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल होगा। किसी चालक पर आवेश देने में किया गया कार्य तो इस सूत्र का इस्तेमाल होगा। और बिंदु आवेश को चलाना हो तो किया गया कार्य निकालना हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल होगा। इस तरह से विभव के बारे में जानकारी हुई। अब हम विभव में एक वर्ड आया है, आपने नोटिस किया होगा कि अनंत से आवेश को लाने में किया गया कार्य। अनंत से आवेश को लाने में किया गया कार्य, अनंत से आवेश को चलाने में किया गया कार्य। हम एकांक धन आवेश को अनंत से लेकर आए हैं। सवाल है अनंत कहाँ पर, कहाँ से लेके आएंगे? अनंत हम आपसे कहें कि जाइए अनंत से आवेश उठा के लाइए, तो अनंत कहाँ पर है, किस जगह पर आप जाएंगे? तो बहादुर यहाँ हम लोग समझेंगे अनंत के बारे में। अनंत वर्ड बता दें बहादुर, अलग अलग विषय में अनंत वर्ड का मतलब अलग अलग होता है। हिंदी संस्कृत में अनंत वर्ड का मतलब होता है, हिंदी संस्कृत में अनंत वर्ड का मतलब होता है जिसका अंत न हो वो अनंत है। मैथ में अनंत का मतलब होता है 1/0 या इन्फिनिटी जिसको कहते हैं आप। मैथ में अनंत का मतलब होता है 1/0 या इन्फिनिटी जिसको हम कहेंगे। उसी तरह फिजिक्स में अनंत का मतलब होता है सीमा के बाहर, क्षेत्र के बाहर, रेंज के बाहर, पहुंच के बाहर। यदि कोई चीज़ आपकी सीमा के बाहर है, आपकी पहुंच के बाहर है, रेंज के बाहर है, तो हम कहेंगे कि वो अनंत पर है, वो चीज़ें अनंत है। क्या मतलब? जैसे मेरा हाइट 183 है, मेरा हाइट 183 है, हम किसी बहाली में गए हैं और वहाँ पर हाइट मांग रहा है 184, तो वो जो हाइट है 184 वो मेरे लिए अनंत है, वो मेरे सीमा के बाहर है, मेरे पहुँच के बाहर है। हम कुछ भी कर ले वहाँ पर नहीं जा सकते। ठीक उसी तरह मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरा एग्जाम में आया था मैट्रिक में 402 नंबर, मैट्रिक में मेरा नंबर आया था 402 और कॉलेज में कट ऑफ आया है 403 पर, तो हम कुछ भी कर लें मेरा एडमिशन नहीं होगा क्योंकि वो सीमा के बाहर है। अब उस 402 से अधिक कॉलेज में कट ऑफ कितना भी आए, 403 आए, चाहे 450 आए, चाहे 480 आए, चाहे 410 आए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा तो 402 है। यानी सीमा के बाहर कुछ भी चेंज कीजिएगा, सीमा के बाहर में कुछ भी परिवर्तन कीजिए, हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि अनंत का मतलब होता है सीमा के बाहर। अनंत का मतलब है सीमा के बाहर। यदि कोई चीज़ सीमा के बाहर है तो समझिए कि अनंत है। जैसे ये एक आवेश का क्षेत्र हुआ, ये एक आवेश का क्षेत्र है, ये आवेश का एक क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र के बाहर जो भी एरिया है ये सब अनंत है। इस क्षेत्र के बाहर जो भी एरिया है ये सब अनंत है। यदि आप आवेश को यहाँ से लेकर के आते हैं, यदि आप आवेश को यहाँ से लेकर के आ रहे हैं तो समझिए कि आप अनंत से लेकर के आ रहे हैं। यदि आप यहाँ से लेकर के आ रहे हैं मतलब समझिए कि अनंत से ला रहे हैं। और इधर कोई भी चेंजिंग करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इधर यदि आप कोई भी चेंजिंग कर रहे हैं तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि ये सीमा के बाहर है, क्षेत्र के बाहर है, ये अनंत पर है। यानी बता दे बहादुर कि अनंत पर आवेश को चलाने में किया गया कार्य शून्य होता है। अनंत पर आवेश को चलाने में किया गया कार्य शून्य होता है। क्यों? क्योंकि अनंत पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं है।
अनंत पर हम यदि इधर उधर जाएंगे तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, और जब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है तो समझिए कि वो अनंत है, कोई कार्य नहीं होने वाला है। तो अनंत पर आवेश को चलाने में किया गया कार्य शून्य होता है, और जब कार्य शून्य होगा तो विभव बराबर 0 बटा आवेश, यानी विभव बराबर 0, यानी अनंत पर विभव का मान शून्य होता है। विभव बराबर कार्य बटा आवेश, विभव बराबर कार्य बटा आवेश, कार्य यदि 0 हो गया तो 0 बटा आवेश यानी विभव बराबर 0, तो अनंत पर विभव का मान शून्य होता है। अनंत पर आवेश को चलाने में किया गया कार्य शून्य होता है, अनंत पर आवेश को चलाने में किया गया कार्य शून्य होता है, अनंत पर विभव का मान शून्य होता है। ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो अब एक और पॉइंट समझाने वाले हैं हम कि पृथ्वी इलेक्ट्रॉन का भंडार है, पृथ्वी इलेक्ट्रॉन का भंडार है, इलेक्ट्रॉन का महासागर है। इलेक्ट्रॉन हमेशा चलता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन चलेगा तो आवेश चलेगा, आवेश चलेगा तो धारा बहेगी। तो सवाल है कि पृथ्वी के अंदर जब धारा बहती है तो हमें करंट क्यों नहीं लगता? जब हम नंगे पांव पृथ्वी पर चलते हैं तो हमें करंट क्यों नहीं लगता, हमें झटका क्यों नहीं मारता? जब हम पृथ्वी की सतह पर चलते हैं और पृथ्वी के अंदर जब इलेक्ट्रॉन बहता है, इलेक्ट्रॉन बहता है तो आवेश बहता है, आवेश बहता है तो धारा बहती है, तो धारा बहती है जब पृथ्वी के अंदर, तो हमें करंट क्यों नहीं मारता, झटका क्यों नहीं लगता? तो इसका जवाब है कि हम लोग को जो झटका लगता है, जो हम लोग कहते हैं कि करंट मारेगा, छुएगा तो उसको, वो वोल्टेज की वजह से होता है, धारा की वजह से नहीं। जो हमें झटका मारता है ना, जो हम लोग छूते हैं तो कहते हैं करंट मारता है, वो जो करंट मारने वाली बात है, जो झटका मारने वाली बात है, वो वोल्टेज की वजह से होता है। आप सुने नहीं है कि हमारा के छुआ तो 440 वोल्ट के करंट मारी, यानी वोल्टेज की वजह से झटका लगता है। जो हम लोग को झटका लगता है वो वोल्टेज की वजह से लगता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को जो झटका लगता है वोल्टेज की वजह से लगता है। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा, देखते नहीं है 11,000 का वोल्ट का तार है, मत छुइए, मर जीव। 440 वोल्ट का तार है, मत छुइए। कम वोल्टेज का रहेगा, छुए कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा वोल्टेज का रहेगा, छुइएगा जल जाइएगा, मर जाइएगा। तो पृथ्वी के सतह पर इसीलिए हम लोग को झटका नहीं मारता, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर वोल्टेज 0 होता है। पृथ्वी के सतह का वोल्टेज 0 होता है, इसीलिए खाली पैर जब हम पृथ्वी की सतह पर चलते भी हैं तो हम लोग को करंट नहीं मारता। तो अभी तक हम आपको क्या क्या बताए? अनंत से आवेश को चलाने में अनंत से आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव है। विभव एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहते हैं, इसीलिए विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। इसके बाद W बराबर Q इंटू V सूत्र के बारे में बताएं कि W बराबर Q इंटू V भी होता है, और W बराबर 1/2 Q इंटू V भी होता है। तो W बराबर Q इंटू V सूत्र का इस्तेमाल हम कब करेंगे? तो बिंदु आवेश को चलाने में किया गया कार्य, बिंदु आवेश को चलाने में किया गया कार्य यदि हम निकालते हैं तो W बराबर Q इंटू V होता है। बिंदु आवेश को चलाने में किया गया कार्य निकालते हैं तो W बराबर Q इंटू V होता है। और किसी चालक पर आवेश देने में किया गया कार्य निकालना हो, किसी चालक पर आवेश देने में किया गया कार्य निकालना हो तो वहाँ पर सूत्र होता है W बराबर 1/2 Q इंटू V। किसी चालक पर आवेश देने में किया गया कार्य निकालना हो वहाँ सूत्र होता है W बराबर 1/2 Q इंटू V। इसके बाद हमने अनंत के बारे में बताया। सीमा के बाहर है, क्षेत्र के बाहर है तो अनंत है। अनंत पर कुछ भी गतिविधि कीजिए, अनंत में इधर उधर कहीं भी चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी अनंत पर आवेश को चलाने में किया गया कार्य शून्य होता है। अनंत पर विभव का मान शून्य होता है और पृथ्वी का वोल्टेज 0 होता है। अब हम लोग का अगला टॉपिक है विभवांतर के बारे में, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग विभवांतर के बारे में जानेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर के बारे में जानेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, बहादुर नाम से स्पष्ट है, विभवांतर यानी विभवों का अंतर। दो विभवों के अंतर को हम विभवांतर कहेंगे। दो विभवों के अंतर को हम क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये कोई क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र के बाहर यदि हम हैं, यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर तो विभव 0 होगा क्योंकि अनंत है। यहाँ पर हैं तो यहाँ पर तो विभव हमारा 0 होगा। तो बहादुर यदि हम क्षेत्र के बाहर हैं तो विभव 0 है, वोल्टेज 0 है, तो इसका तो अंतर हम कर ही नहीं सकते।
यानी हम लोग को विभवांतर निकालने के लिए विभवों का अंतर करना पड़ेगा। अब विभव कहाँ मिलेगा? तो क्षेत्र के अंदर मिलेगा। विभव कहाँ मिलेगा? तो क्षेत्र के अंदर मिलेगा। यानी क्षेत्र के अंदर दो विभवों के अंतर को, क्षेत्र के अंदर दो बिंदु पर विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। क्षेत्र के अंदर दो बिंदु पर विभवों के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो विभवांतर है। क्षेत्र के अंदर ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि विभवांतर होने के लिए विभव का अंतर होना जरूरी है। अब विभव कहाँ मिलेगा? तो क्षेत्र के अंदर मिलेगा। तो क्षेत्र के अंदर विभव के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर है। फिर वही बात, एकांक धनावेश को आवेश आ गया बटा में, क्योंकि जिस राशि के पल एक लग जाए, इकाई लग जाए, एकांक लग जाए, प्रति लग जाए, उसके बटा में रहता है। कार्य हो गया ऊपर, तो विभवांतर बराबर कार्य बटा में आवेश यानी W/Q। विभवांतर एक अदिश राशि है, वही बात होगा W/Q। विभवांतर एक अदिश राशि है, क्यों? क्योंकि कार्य भी अदिश है, आवेश भी अदिश है, तो विभवांतर एक अदिश राशि है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति कूलम यानी वोल्ट होगा, और इसकी बीमा होती है ml² T⁻3 I⁻। बीमा भी वही विभव वाला ही, विभव का मात्रक, विभवांतर का मात्रक, विभव का बीमा, विभवांतर का बीमा, विभव का विभव अदिश राशि, विभवांतर भी अदिश राशि, ये एक ही होगा। अंतर यही है कि विभव में अनंत से आवेश लेकर के आ रहे थे और विभवांतर में क्षेत्र के अंदर ही लेकर जा रहे थे। इस तरह से हमारा आज के वीडियो में पढ़ाई इतना ही रहेगा। एक और इन्फॉर्मेशन समझने की कोशिश करिएगा कि लाइव क्लास कल जो है नहीं चलेगा। लाइव क्लास कल नहीं चलेगा, कोचिंग भी कल बंद है। कल यानी हम बात करें तो 8 तारीख को, कल यानी 8 तारीख को लाइव क्लास नहीं चलेगा और कोचिंग भी बंद है। लाइव क्लास और कोचिंग परसों यानी 9 तारीख को हम लोग मिलेंगे। परसों लाइव क्लास 11 बजे से चलेगा। परसों लाइव क्लास एक ही टाइम है, 11 बजे। सब लोग 11 बजे परसों लाइव क्लास में मिलेंगे। तो आज के हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।